वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था काफ़ी अरसे से। तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलके इस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगने लगा शुरू हो गया था। हालांकि मैं कभी डरा नहीं था। मैंने अपनी वालिदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरे कोई साथ में है और मुझे डर सा महसूस होने लगा और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालिदा साहिबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे घूर रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई। मैं ये ख्याल आते ही उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालिदा को साहिबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। फिर चंद दिनों के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही बमुश्किल चला था कि मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी नहीं नज़र आया। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम सब नमाज की तैयारी में लगे और नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकले। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने इनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरे चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। इस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया तो इस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घुट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब इस बाबा ने चाय पी ली तो उसने कहा बेटा दुनिया जोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए लेकिन कुछ ना कर सकेगी। मुझे कहा जा प्याला दे आ। मैं प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ। इसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ नहीं आई। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ बात करता इसका नुकसान हो जाता। एक दिन मेरे बहुत ही करीब दोस्त मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियां दर्द करती थी। मैंने किसी को ना बताया। मेरी हालत काबिल रहम हो गई और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी मुहाल था क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रहता था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था और ओवर में जब मैं बॉल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बॉल हो जाती। मैं बहुत परेशान था कि क्या बन गया है मेरा और मुझे क्या हो गया है। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ भी बहुत आता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे वो जिन। फिर हम लोगों ने किराए का मकान लिया और वो घर ज़रा वीराने में था।
वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे, इसलिए हमें वहाँ पर रहना था और पुराना मकान हमने बनवाना था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। तो सामने ही कीकर का दरख्त था। मेरी नज़र अचानक से इस दरख्त पर गई और जम गई। वहाँ पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा सा आगे भाग रहा था और बड़ा साया इसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो छोटा सा साया भागता हुआ रुका और वापस कीकर के दरख्त के पास आया और आंखों से ओझल हो गया। और बड़ा साया भी इसके पीछे था, वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चारपाई पर भी नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे और घर पर मेहमान आए हुए थे। मुझे अब्बू के रूम में सोना पड़ा। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। इस हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात सो नहीं सका। मेरे अब्बू जान के ऊपर भी जिन्नात थे, मगर इनको कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी बहुत तंग करते थे। आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि हमारे घर में एक चारपाई थी सुर्ख रंग की। इस पर कोई भी नहीं सो सकता था। एक दिन मैं सो गया। इस पर आधी रात का टाइम हुआ होगा कि किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आँख खुली, देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं फिर सो गया। फिर मुझे किसी बच्चे के हाथ महसूस हुए। फिर मेरी आँख खुल गई, देखा तो कोई भी नहीं था। सारी रात मेरी इसी तरह गुजर गई। जब भी मेरी आँख खुलती तो कोई चीज़ मेरे पाँव छूती और मेरी आँख खुल जाती या बच्चों के हाथ महसूस होते। मैं कुरान पाक की तिलावत कर सकता था। मैं जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू करता, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती और पेट में दर्द शुरू हो जाता। कई बार सोचा कि ख़ुदकुशी कर लूँ, पर मैं ख़ुद पर कंट्रोल किए रखा। मेरे 12 क्लास के पेपर थे बोर्ड के। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा जिस्म बहुत दर्द करता और हाथ कांपते थे। मैं चला भी जाता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सेंटर तक चल के जाऊं। बहुत मुश्किल से कदम उठाता। फिर एक दिन अब्बू किसी आमिल को लेकर आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और एक छुरी मंगवाई। छुरी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं। फिर उन्होंने अमल शुरू किया। मैं इनका अमल सुनता रहा। मैं डरा हुआ था। अमल ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा, हाँ बस हल्का सा दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं है, आपके घर में है जो भी है। खैर वो मुतमईन नहीं कर सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहब हमारे घर मिलने आए तो भाई ने इनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 या 3 दिन में इसको बता दूंगा और आऊँगा। फिर उन्होंने हिसाब किया और बताया कि इसको 7 जिन्नात थे, 3 जिन और 4 जिन्नातियाँ। उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया। मैं पेपर में पड़ा हुआ पानी लेके जाता। जब मेरा हाथ और टांगें कांपने शुरू करते तो मैं पानी पीता और सुकून में आ जाता। मैंने बोर्ड के पेपर दिए। फिर मुझे कुछ अमल भी बताए। वो जब मैं करता तो औरतों की आवाज़ें आती, वो मुझे गालियाँ देती। उन्होंने चोरियाँ भी की। मेरी जेब से पैसे गुम हो जाते। एक दफ़ा मैंने कमीज़ उतारी और पानी पीने गया। वापस आया तो देखा जेब से 2000 रुपये गायब है। मैंने शोर मचा दिया तो सब घर वाले ढूंढने लगे। 500 रुपये छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें गुम हो जाती तो सब मुझे कहते। वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता पूरे घर में ढूंढो, तो वो चीज़ मिल जाती थी। पर किसी और जगह से चीज़ें गुम हो जाती तो मैंने वजीफ़े के ज़रिए वापस ले आता। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। मुझे इसके करीब बिठा दिया गया। आग की तपिश बहुत ज़्यादा थी। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपिश मुझ पर पड़ती सुकून मिलने लगा। पर इन जिन्नात को जला दिया गया। मैंने खुद देखा इनको जलते हुए। वो गालियाँ दे रहे थे और भीख मांग रहे थे। फिर जब वो जल गए तो मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया है, पर मेरी जहानत चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। मैंने पूरा 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया। फिर मैंने दिन रात मेहनत की। जिस्मानी कमज़ोरी थी, इसको दूर किया और वर्जिश की और वज़ाइफ करता रहा। और आज मैं अल्लाह का
शुक्रगुज़ार हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ, ज़हानत भी वापस आ गई है। पर आज भी जहाँ जगह बारी हो वहाँ मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरा तावीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इसमें पानी पी लिया था तो रात को इसके पास एक चुड़ैल आई। वो बताता है कि इसने वो सूट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। इसके हाथ में आटे की तरह कुछ था और वो उड़ रही थी। कहने लगी कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने इस कप में पानी पिया। तो उसने कहा मैं तुझसे डरता नहीं हूँ और वो मेरा भाई है। इसके बाद इसने आयतुल कुर्सी का विर्द किया तो वो चीखते मारती हुई भाग गई। तो नाज़रीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने का। अगर आपका कोई वाक़या हो, कोई किस्सा हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।